सत्यवती की चाल। एक मछुआरे की बेटी ने कुरुवंश को मोहरों की तरह चला डाला। जब प्रेम, महत्वाकांक्षा और वंश का प्रश्न एक हो गया। महाभारत की वो कहानी जिसने पूरे वंश को अंधकार में धकेल दिया और जिसकी वजह से आगे चलकर भीष्म को आजीवन ब्रह्मचारी बनना पड़ा। पांडवों का वनवास हुआ और महाभारत का महासंग्राम फूटा। ये कहानी है माता श्री सत्यवती की राजनीतिक चाल की, जिसने एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख दी। सत्यवती एक सामान्य मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन उनमें था तेज, महत्वाकांक्षा और रहस्यमय सौंदर्य। उनकी देह से आती थी मछली की गंध, जिसके कारण उन्हें मत्स्यगंधा कहा जाता था। एक दिन महर्षि पराशर ने उन्हें देखा और मोहित हो गए। पराशर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सत्यवती बोली, तो मेरी पवित्रता और मेरी गंध। पराशर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे शरीर से अब कस्तूरी जैसी सुगंध आएगी और तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो अमर ग्रंथों का रचयिता होगा। और वहीं गंगा के किनारे सत्यवती ने एक बालक को जन्म दिया, महर्षि वेदव्यास, जो जन्म लेते ही बड़े होकर जंगल चले गए। बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करना चाहा, लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रख दी, सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। अब ये सुनकर बड़ा बेटा देवव्रत भीष्म परेशान हो गया। ताकि पिता को प्रेम मिले, उसने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और वो बना भीष्म पितामह। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। लेकिन विचित्रवीर्य भी संतान के बिना चल बसा। अब राजवंश संकट में था। अब सत्यवती ने चली वो चाल जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने याद किया महर्षि वेदव्यास, उनका पहला पुत्र। उन्हें बुलाया और कहा, तुम अंबिका और अंबालिका से नियोग करो, जिससे वंश आगे बढ़ सके। व्यास ने सहमति दी, लेकिन जब वो अंबिका के पास गए, वो डर के मारे आंखें बंद कर बैठ गई। इससे जन्मा धृतराष्ट्र, जो अंधा था। फिर वे अंबालिका के पास गए, वो पीली पड़ गई। तो पैदा हुआ पांडु, जो शारीरिक रूप से दुर्बल था। फिर एक दासी से नियोग हुआ और जन्मा विदुर, जो नीति का ज्ञाता बना। कहानी का पेंच, धृतराष्ट्र अंधा, पांडु दुर्बल, विदुर योग्य लेकिन दासी पुत्र, और किसी के पास गद्दी का नैतिक अधिकार नहीं बचा। और यही बना महाभारत युद्ध की नींव। सत्यवती का पछतावा, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद सत्यवती ने देखा कि वंश एक जाल में फंस चुका है। भीष्म दुखी, पांडु और धृतराष्ट्र में सामंजस्य नहीं, और हस्तिनापुर की राजनीति में दुर्योधन जैसे बीज उगने लगे हैं। सत्यवती वन में चली गई और वहीं तपस्या में लीन होकर चुपचाप संसार से विदा ले ली। कहानी का असली अर्थ क्या है? राजनीति सिर्फ पुरुष नहीं खेलते, एक स्त्री भी पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती है, जब उसकी इच्छा वंश और सत्ता में बंध जाए। सत्यवती ने प्रेम के लिए त्याग भी किया, पर सत्ता के लिए चालें भी चली।